सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो आदिवासियों के धार्मिक शरणों को छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो आदिवासी का धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हरमू के सहजानंद चौक से। आज विभिन्न आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग सहजानंद चौक से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। उनका यही कहना है कि केंद्रीय सरना स्थल सीरमटोली के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका जो रैंप उतारा गया है वो सरना स्थल के पास ही उतारा जा रहा है। इसी को लेकर तमाम संगठन के लोगों में, तमाम आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और उनकी यही मांग है कि उस रैंप को थोड़ा आगे बढ़ाकर उतारा जाए। कुछ ही दिन में सरहुल पर्व आने वाला है। लाखों की संख्या में लोग उस स्थल तक जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, नाच गान होता है, झारखंड की एक संस्कृति सभ्यता का प्रदर्शन होता है। और ऐसे में इनका यही मानना है कि उस जगह पे जो अतिक्रमण हो रहा है इससे जगह छोटी हो जाएगी, दुर्घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि अति शीघ्र वहां पर उस निर्माण कार्य को रोका जाए और जो रैंप है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उतारा जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरना स्थल के मुख्य द्वार के पास फ्लाईओवर की रैंप को उतारा जाए। इसी को लेकर सहजानंद चौक से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई है। इधर विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। इसी मार्ग से मंत्री से लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक गुजरने वाले हैं और इनका यही कोशिश कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर ध्यान दे, संज्ञान ले और ये जो मानव श्रृंखला बनाई गई है शांतिपूर्ण तरीके से वो इनको देखे, समझे और अति शीघ्र इनकी समस्याओं का निराकरण करें। जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में और देखें कि किस तरह से मानव श्रृंखला बनाई गई है, क्या कहते हैं आदिवासी समाज के लोग, तमाम संगठन के अगुवा जन। बबलू जी, ये बताइए कि सरना स्थल जो सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल है, सरहुल भी आने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, मानव श्रृंखला बनाना पड़ा? आदिवासी समाज के लिए और आदिवासी समाज के प्रति मुख्यमंत्री सो गए हैं, ये स्पष्ट हो गया है इस झारखंड प्रदेश में। और उनको कोई मतलब नहीं है आदिवासी धार्मिक सामाजिक जमीन से, ना उसका संस्कृति परंपरा से, ये साफ जाहिर होता है। आप देखेंगे कि माननीय चमरा लिंडा जी को भेज करके वहां पर आश्वासन दिलाया जाता है, 15 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये साफ झलकता है और ये आदिवासी समाज को ये सरकार बरगलाने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। और अभी तक अगर मानव श्रृंखला के माध्यम से आज शांतिपूर्वक हो रहा है, अगर नहीं चेतती है, अगर नहीं जागती है तो आने वाला दिन में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और आदिवासी समाज खुद जाकर उस फ्लाईओवर को तोड़ने का भी काम करेगा। देखिए, अधिकरण इस तरह का फ्लाईओवर वहाँ जो डाउन किया गया है उस हिसाब से हम लोग का जो मेन पूजा स्थल है सिरमटोली वो खत्म हो जा रहा है। हजारों के लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है वो भीड़ वहाँ घुस नहीं पाएगी और कुछ न कुछ अनहोनी होगी। सरकार से हम लोग करीब 3-4 महीना से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर डाउन नहीं करके इसको आगे लेके आगे डाउन कराया जाए, ताकि हमारा परंपरा और हमारा सरहुल शोभा यात्रा जो जाती है सिरमटोली वो बचा रहे, हमारा धार्मिक स्थल बचा रहा है। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। ठीक है, अगर किसी तरह हम लोग ये सो जा सकते हैं, है ना, लेकिन आने वाले दिन में इसको हटाना चाहिए और नेक्स्ट जो सरहुल होगा उसमें क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। रवि जी, केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली है वहां पर अतिक्रमण की बात आ रही है। सरकार ने ही वहां पर भवन का निर्माण करवाया और अब जबकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, तो ऐसी क्या बात हो गई कि लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा, विरोध जताना पड़ा? देखिए, आदिवासी कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है। वो राष्ट्रहित राजहित में अपना खेत बाड़ी भी सरकार को दिया है। जो यहाँ हम लोग एयरपोर्ट से लेके तमाम चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो सब आदिवासी जमीन पे ही है। और अभी भी जो फ्लाईओवर बन रहा है हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय सरना स्थल जो हमारा ऐतिहासिक जगह है, जहां बाबा कार्तिक उरांव ने शोभा यात्रा की शुरुआत की थी और लाखों की संख्या में लोग वहां जमा होते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में ये 5वें नंबर पर यह शोभा यात्रा आता है। लेकिन जो फ्लाईओवर जो वहां बन रहा है, वो फ्लाईओवर का जो रैंप है उसको केंद्रीय सरना स्थल के मुख्य द्वार पे जो डाउन कर दिया जा रहा है, जिससे जगह काफी कंजेस्टेड हो गया। हम लोग जानते हैं कि लाखों की संख्या में जो वहां भीड़ आती है और अपना परंपरा, संस्कृति, गीत, नृत्य, गाजा बाजा और झांकी तमाम चीज के साथ वहां लोग पूजा में शामिल होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से फ्लाईओवर का डाउन वहां पर जिस तरह से कर दिया गया और संकरा कर दिया गया है, तो वहां अपना नृत्य, गीत इसको प्रस्तुत करना तो दूर, वहां पैदल चलना या खड़ा होना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये दिक्कत है जिसके कारण हम लोग का श्रद्धा आस्था में काफी आहत पहुंचा है। और उसको जो हटाने की जो बात की जा रही है, तो उसमें माननीय कल्याण मंत्री चंद्रालिंगा जी भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एकदम सरकार आपकी बातों को सुनेगी और वो जो उनके आदेश से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने घोषणा किया कि आपका जो फैसला है तो कल ही यहाँ से जेसीबी चलेगा और ये जो डाउन किया गया है इसको यहाँ पर हटाया जाएगा। लेकिन वो एक दिन की बात नहीं हुई, यहाँ 2 सप्ताह बीत गया, लेकिन वहाँ फ्लाईओवर का जो डाउन है वो हटा तो नहीं, लेकिन काम लगातार जारी है, काम रुका भी नहीं, लगातार जारी है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि ये झूठा आश्वासन था जिससे, और 1 अप्रैल को सरहुल है और वहां से अगर इस तरह का जो डाउन वहां किया गया उसको अगर नहीं हटाया जाता है तो वहां बहुत बुरा स्थिति होगा। इस बार का सरहुल हम लोग के लिए हम लोग को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर इस तरह से रहा तो जो जुलूस जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अगर यहाँ असुविधा होगी तो फिर वो केंद्रीय सरना स्थल तक नहीं पहुंचेंगे और मुख्य रास्ता से अगर लौट कर चले जाएंगे तो इस तरह से तो सरहुल शोभा यात्रा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि हमारा आस्था, हमारा पहचान को बरकरार रखा जाए और जो हम लोगों के पूजा के लिए और वहाँ केंद्रीय सरना स्थल में जो असुविधा हो रही है उसको वहाँ जल्द से जल्द हटाया जाए, फ्लाईओवर बने और वो जो मरंग के जयपाल सिंह मुंडा चौक है उससे आगे जाके डाउन किया जाए, किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, फ्लाईओवर भी बन जाएगा और सरहुल शोभा यात्रा के लिए भी काफी स्पेस मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ही निशा कहता। तो ये बताइए कि जो सरना स्थल में अतिक्रमण की बात हो रही है, फ्लाईओवर जो रैंप गिरा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया है, तो क्या कहना क्या चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का पूजा स्थल से छेड़छाड़ ना किया जाए। जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम लोग का कभी भी जुलूस निकलता है ना, शांतिपूर्वक से निकलता है, इसी से हम लोग को कोई लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही करते करते अगर छोटा जगह हो जाएगा तो हम लोग का नाचने का, संस्कृति का क्या महत्व रहेगा? वही चीज हम बोलना चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे और इसमें काम करना चालू कर दे कि इसमें ना जगह ऊपर ना बढ़े, जगह को से छेड़छाड़ ना करें, जगह को छेड़छाड़ ना करें। बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का पूजा स्थल से छेड़छाड़ ना किया जाए। तो हम लोग को चलने का ही जगह नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग जाएंगे क्या? जुलूस से क्या मतलब? कितना जगह जगह से आता है, लाखों की संख्या से आता है, तो उसमें जाएगा तो क्या नाचेगा, डेगेगा, अपना संस्कृति दिखाएगा। वही चीज हम बोलना चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे कि हम लोग का आदिवासी मतलब सरकार है, वो जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो क्या फायदा? लोग मुख्यमंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे जो भावना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सरकार में रहते हुए हमारे आदिवासियों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। उससे हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उस रैंप को हटाया जाए ताकि हम अपना त्योहार बढ़िया माहौल में मना सकें। और दूसरे समाज के लोग तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग उसको हटाने के लिए यहाँ पर्व त्योहार का क्या तैयारी करेंगे, उसको हटवाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ मानव श्रृंखला बना करके आंदोलन कर रहे हैं, जबकि आश्वासन मुख्यमंत्री से मिला हुआ है, मंत्री से मिला हुआ है, लेकिन भी ये रैंप नहीं हट रहा है। इसलिए ये हमारा आज कहने के मतलब है कि ये आंदोलन लास्ट है, उसके बाद समाज अपना निर्णय लेगी। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री का भी आश्वासन मिला, तो क्या उन पे भरोसा नहीं है, उनके आश्वासन पे आप लोगों को? हमें पूरा भरोसा है, लेकिन यही तो देख रहे हैं ना, जब उनको बोल दिया गया है, उनका आश्वासन मिल गया है, तो अभी तक कार्य रूप में होना चाहिए, लेकिन यह कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बाध्य होकर के हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बताइए कि सरहुल बहुत नजदीक है और केंद्रीय सरना स्थल का महत्व भी बहुत है और उस पर अतिक्रमण की बात को लेकर आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं?
हम लोग जो हमारा जो प्राकृतिक महापूजा पर जो सरहुल है वो बहुत करीब आ गया है और सरकार है सो फ्लाईओवर से वो रैंप उतार दिए हैं गेट के सामने ही, जिससे कि रांची के तमाम लोग, हर गली मोहल्ला के लोग और अन्य जगह के भी जिले से भी लोग आते हैं और वो केंद्रीय स्थल में पहुंचते हैं सिरमटोली में। अब वहाँ पर ही कैसे लोग प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ही प्रवेश भी कर जाएंगे तो कैसे निकलेंगे, वहाँ किसी तरह का सबों के साथ में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए हम लोग वहाँ से इस तरह का कुछ उपाय लगाए, उसको बनाए ताकि हमारा जो शोभा जुलूस के लोगों को किसी तरह का आने जाने में कोई कठिनाई का सामना न हो, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे। इस स्वरूप को देखते हुए वो रैंप जो उतारा गया है वो रैंप को या तो वहाँ पर जो भी मटेरियल्स वगैरह है उस तरह का साफ सफाई वहाँ पर हो जाए, आने जाने में किसी को दिक्कत न हो। इसी को हम लोग देखते हुए अपना दिन कर रहे हैं और आज हमारा श्रृंखला बना के हम लोग अपना। प्रेम जी, ये बताइए कि केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली में है वहां पर फ्लाईओवर की रैंप उतर रही है, कहा यह जा रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है। हाल में ही मुख्यमंत्री जी और चमरालिंडा जी जो है कि आश्वासन दिए हैं कि वहां की 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, तो ऐसी क्या बात हो गई कि लोगों को सड़क पर उतरकर विरोध जताना पड़ रहा है? देखिए, हमारे सभी संगठन के लोग वही रैंप को हटाने के लिए मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, मेमोरेंडम दिए और अविलंब हटाने की बात हुई थी और उस स्थल में चमरालिंडा भी आए थे, आश्वासन देने के बाद भी नहीं हटा। तो क्योंकि अविलंब जो है हमारा सरहुल महोत्सव है और रैंप को हटाया नहीं जाना एक हम समझते हैं कि आदिवासी जन विरोधी मामला बनता है। तो इसी को लेकर के सांकेतिक के रूप में विभिन्न संगठन के लोग आज रोड में उतरे हैं और हम यही कहना चाहते हैं हेमंत सरकार से, हेमंत बाबू से, कि आपके पिताजी एक आंदोलनकारी थे, उनका आंदोलन ही जमीन और धर्म था और साहूकारी के खिलाफ था, लेकिन आप तो तानाशाह हो गए हैं, नशे के चूर में बात कर रहे हैं। और हमारे पुरखा जो देखेंगे आप इतिहास के पन्नों में, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बिरजू भगत, सभी ने जो है हमारा आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के लिए लड़ा। लेकिन आज आदिवासी को बोलने वाला नहीं है। आज जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, बुलाना चाहिए, अविलंब इसकी समाधान करनी चाहिए। तो अब उनकी जो है जुबान बंद है। हमें लगता है कि वो धार्मिक नहीं है, धर्म के आधार पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो हम यही मांग करना चाहते हैं, आज हम लोग सांकेतिक के रूप में, मानव श्रृंखला के रूप में प्रतिवाद कर रहे हैं। आने वाला समय में यदि झारखंड बंद, रांची बंद भी करना होगा तो इस तरह का आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सर्वविदित है, हम लोग इतने दिन से मांग कर रहे हैं, आज से नहीं। आंदोलन लगातार 2 महीना से चलते आ रहा है। जो सरना स्थल है, जो केंद्रीय सरना स्थल है, उसको सरकार के द्वारा जब वो फ्लाईओवर का जब निर्माण किया जा रहा था, वो मास्टर प्लान के द्वारा ही ये लोग क्या प्लानिंग किया नहीं किया उसका कुछ खबर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण करते चला गया। इसका विरोध हम लोग टाइम टू टाइम करते चले गए। इसका संज्ञान मंत्री महोदय को भी, कल्याण मंत्री जी को, उन्होंने 2 बार स्थल पर पहुंच के अपना आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन ये लोग को पता नहीं, वो आदिवासीता जो नाम का मंत्री रह गया, ये जो है ये लोग में वो फीलिंग खत्म हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग को लगता है कि आदिवासी सरना समाज जेएमएम और कांग्रेस को देगा ही देगा, लेकिन ये बात एकदम सरासर गलत है। जो विकास का बात करेगा, जो आदिवासी का अस्मिता का बात करेगा, उसके साथ हमेशा कोई भी खड़ा रहेगा, वरना कुछ नहीं। तो बीच में तो बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन के अगुवा जन गए थे, तो मुख्यमंत्री ने उनसे आश्वासन दिया था कि वहाँ की 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? जी, भरोसा का जहाँ तक बात है ना, हमने भरोसा करके ही 2 महीना इतना इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, एक बार अल्टीमेटम 2 बार दिया गया LNT कंपनी को, उसके बाद भी आप भी मौजूद, आप मीडिया के माध्यम से भी आपका बहुत बार मैसेज किया गया है। पूरे ये सर्वविदित है, ये रांची नहीं पूरे झारखंड में ये सूचना प्रसार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग का अनदेखा किया जा रहा है। और इसका हमेशा आज भी हम लोग जो मानव श्रृंखला जो किया गया है, ये शांतिपूर्ण है। अगर ये नहीं मानेगा तो ये बिल्कुल हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे हमारी सरना झंडा के सांकेतिक के रूप में। जिस प्रकार सफेद हम लोग को शांतिपूर्ण है और लाल हम लोग क्रांति का प्रतीक है, इसी प्रकार अब हम लोग क्रांति में ही जाएंगे जहाँ तक है बात। और ये जो सत्ता ये सोच के बैठी है कि नहीं हम आदिवासी की हितैषी है, तो ये को भी बताना पड़ेगा कि अगर आप हितैषी हैं तो किस तरह से हितैषी है, वरना आप ये ढोंग का नाटक करना बंद करें।